हरे कृष्ण। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आप सभी के जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदैव बनी रहे। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बेहद ही शुभ माना जाता है और ज्येष्ठ माह की निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में से महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, दिन तारीख व शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे इस दिन क्या करें क्या ना करें, भगवान विष्णु का पूजन कैसे करें, व्रत कैसे करें, निर्जला एकादशी का व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानेंगे। आज की इस वीडियो को आप सभी लाइक शेयर जरूर से करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। निर्जला एकादशी का व्रत साल 2026 में 25 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जून को शाम 6:12 से। इस तिथि का समापन होगा 25 जून को रात्रि 8:09 पर। पारण का समय रहेगा 26 जून 2026 को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 8:13 के बीच आप व्रत का पारण कर सकेंगे। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 26 जून 2026 को रात्रि 10:22 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:04 से लेकर 4:45 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:56 से लेकर 12:52 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:43 से लेकर 3:39 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:21 से लेकर 7:42 तक। अमृतकाल मुहूर्त रहेगा सुबह 6:46 से लेकर 8:32 तक रहेगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या अभिजीत मुहूर्त में आप भगवान विष्णु का पूजन विधि विधान से कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन मंदिरों, गरीब लोगों में अन्न और धन समेत आदि चीज़ों का दान कर सकते हैं। इससे धन लाभ के योग बनते हैं, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। साथ ही निर्जला एकादशी के व्रत को लेकर गृहस्थ और वैष्णव संप्रदाय के नियम अलग होते हैं, इसलिए गृहस्थ और वैष्णव के लिए एकादशी व्रत की तारीखें भी अलग हो जाती हैं। आपको बता दें कि वैष्णव और गृहस्थ वाले कब रखेंगे निर्जला एकादशी का व्रत। इस बार वैष्णव और गृहस्थ दोनों ही निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को ही रखेंगे, क्योंकि इस बार 25 जून को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6:12 पर सुबह 24 जून को शुरू हो जाएगी। साथ ही इस तिथि का समापन 25 जून को रात्रि 8:09 पर होगा। इसलिए 25 जून को ही व्रत रखना सबसे शुभ माना जा रहा है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का व्रत आपको कैसे रखना चाहिए, कौन सी सावधानी इस व्रत में आपको बरतनी चाहिए जिससे आपका व्रत भी खंडित ना हो, व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। अन्य एकादशी के व्रतों की तुलना में निर्जला एकादशी का व्रत अधिक कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें एकादशी से सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए उपवास रखा जाता है। भक्त इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। मान्यता है कि पांडवों में से भीमसेन ने इस एकादशी का व्रत का पालन किया था। वर्ष 2026 में 25 जून को मनाई जाने वाली एकादशी का व्रत सभी मनुष्य को रखना चाहिए। इस एकादशी का व्रत रखने से साल की संपूर्ण एकादशियों के व्रत करने के समान फल प्राप्त होता है, इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत हर व्यक्ति को रखना चाहिए। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल ग्रहण किए नहीं रह सकती हैं, तो आप इस व्रत में जल ग्रहण कर सकती हैं, फल का सेवन कर सकती हैं, जूस इत्यादि का सेवन करके भी इस व्रत को रखा जा सकता है। अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत जरूर रखें। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल के भी रह सकते हैं। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप इस व्रत में फलाहार केवल जल पर भी इस व्रत को रख सकती हैं, जिससे आपको संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त होगा। साथ ही भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की प्रतिमा शालिग्राम जी को इस दिन पंचामृत से स्नान कराएं। पीले पुष्प, धूप, दीप, तुलसी दल आदि भगवान को इस दिन अर्पित करें। साथ ही इस दिन भर श्री हरि का ध्यान करें
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। निर्जला एकादशी व्रत की कथा का पाठ जरूर करें। साथ ही इस दिन जल से भरा घड़ा, छाता, पंखा, मौसमी फल, पीले वस्त्रों का दान करना बेहद ही पुण्यकारी माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें। स्नान के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाकर स्नान करना शुभ माना जाता है। इस दिन साफ स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक निर्जला व्रत रखने का संकल्प लें। जिस प्रकार से आप व्रत रखना चाहते हैं वैसे ही आपको संकल्प लेना होता है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। भगवान के पास एक कलश स्थापित करें, उसमें जल, सुपारी, अक्षत, एक सिक्का और आम के पत्ते स्थापित करें। साथ ही भगवान विष्णु को पीले फूल, धूप, दीप, चंदन, तुलसी दल, फल, दूध, मिठाई आदि अर्पित करें। ध्यान रखें, इस दिन पूजा में अक्षत का प्रयोग न करें। तिलों से भगवान का पूजन करें। साथ ही इस दिन पंचामृत का भोग लगाएं। इस प्रकार से भगवान विष्णु का पूजन करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा जातक को प्राप्त होती है। साथ ही निर्जला एकादशी व्रत का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी से अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत खोलने से पहले ब्राह्मणों या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। इसलिए इसके बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें। शुभ मुहूर्त में निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा, संयम और भगवान विष्णु के प्रति समर्पण का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए इस व्रत को करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो प्रिय भक्तों, ये थी निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों के वीडियोस देखने को मिलेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय हरि विष्णु।